हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक उपराष्ट्रपति को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम राष्ट्रपति टॉपिक को क्लियर किए थे। आज की इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे स्टूडेंट अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसी प्रकार से अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। स्टूडेंट, ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। पदेन का मतलब होता है खुद पे खुद, अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाते हैं और ये व्यवस्था की गई है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो खुद पे खुद राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट कहा गया है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे राष्ट्रपति के टॉपिक में बताया था, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उस समय उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो स्टूडेंट, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, ये उपराष्ट्रपति को पावर किसने दी है? तो अनुच्छेद 65 ने दी है। अर्थात कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, जैसे राष्ट्रपति महोदय जी की मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन जाते हैं अनुच्छेद 65 के तहत। इसमें स्टूडेंट बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 66 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय जी का निर्वाचक मंडल कौन होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन करेगा। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है संसद के सभी सदस्य। तो स्टूडेंट, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको राष्ट्रपति टॉपिक भी पढ़ाए थे और उसमें निर्वाचक मंडल बताए थे। तो स्टूडेंट, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम बताए थे उसमें क्या बताए थे? संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 में विधि भी बताई गई है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होगी। तो स्टूडेंट, विधि बिल्कुल सेम है राष्ट्रपति महोदय वाली, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय समान अनुपात गुप्त मतदान प्रणाली। तो स्टूडेंट, यही राष्ट्रपति महोदय जी की थी और यही उपराष्ट्रपति महोदय जी की भी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 66 में बताई गई हैं। स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे अनुच्छेद 66 में तो निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की विधि बताई गई है। हाँ स्टूडेंट, इसको अच्छे से याद रखना है, अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल निर्वाचन की विधि बताई गई है और अनुच्छेद 66 में ही योग्यताएं भी बताई गई हैं। तो स्टूडेंट, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती हैं इसको समझते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। तो स्टूडेंट, जो भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो स्टूडेंट वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। जो भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा और भारत का नागरिक होगा वो स्टूडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होता है। और क्या क्वालिफिकेशन होती हैं? और भी क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम राष्ट्रपति टॉपिक को क्लियर किए थे और राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, राष्ट्रपति की जब योग्यता पढ़े थे उसमें एक योग्यता थी राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तीसरी योग्यता होती है। चौथी योग्यता समझते हैं, लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं
तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लाभ के पद से मतलब होता है सरकारी नौकरी से। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट राष्ट्रपति की योग्यता में हम आपको बताए थे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, अर्थात 40 सदस्य पहले से आपके साथ होना चाहिए। और स्टूडेंट ये 40 सदस्य 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में रहेंगे पहले से आपके साथ। ये कहाँ से रहेंगे? तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये निर्वाचक मंडल से रहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं, 15,000 रुपये RBI को DD के माध्यम से देय होने चाहिए जमानत राशि के तौर पर। राष्ट्रपति टॉपिक में भी हम आपको ये बताए थे कि 15,000 रुपये का DD बनता है जो RBI को देय होता है, ये जमानत राशि के तौर पर बनता है। अगर आपने बैलेट वोट का 1/6 से ज़्यादा वोट प्राप्त कर लिए तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी, और आपने बैलेट वोट का 1/6 से कम वोट प्राप्त किए तो आपकी जमानत राशि जो होगी 15,000 रुपये की वो जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 67 को समझते हैं। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय जी का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति महोदय जी का। अगर उपराष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय जी को अगर हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा, इस बात को याद रखना है। स्टूडेंट राष्ट्रपति टॉपिक में बहुत सारी डिटेल से चीज़ें दी हुई हैं, उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो उपराष्ट्रपति महोदय जी के हटाने की विधि क्या होती है? सबसे पहले स्टूडेंट राज्यसभा में विधेयक आएगा। स्टूडेंट उपराष्ट्रपति महोदय जी को हटाने के लिए सबसे पहले विधेयक कहाँ आएगा? राज्यसभा में विधेयक आएगा। स्टूडेंट इस बात को भी याद रखना है, जो राष्ट्रपति महोदय जी के हटाने की विधि थी उसको महाभियोग कहा गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो हटाने की विधि है इसे महाभियोग नहीं कहते हैं। तो स्टूडेंट ये विधि क्या होती है इसको समझते हैं। राज्यसभा में विधेयक आएगा। स्टूडेंट उपराष्ट्रपति को जब भी हटाया जाएगा तो इसके संबंध में लोकसभा में पहले कभी भी विधेयक नहीं आएगा, राज्यसभा में आएगा। जैसे स्टूडेंट हम आपको बताए थे राष्ट्रपति महोदय जी के खिलाफ जब महाभियोग आता है तो लोकसभा में भी आ सकता है पहले और राज्यसभा में भी आ सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय जी के संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, लोकसभा प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो राज्यसभा में विधेयक आएगा तो उपराष्ट्रपति महोदय जी को एक नोटिस भेजा जाएगा, और जब नोटिस भेजा जाएगा उसके 14 दिन के बाद में राज्यसभा की बैठक बुलाई जाएगी, और उस राज्यसभा की बैठक में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। या स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है, तत्कालिक सदस्य के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होता है। मतलब 14 दिन का समय राष्ट्रपति महोदय जी को भी दिया जाता है और 14 दिन का समय उपराष्ट्रपति महोदय जी को भी दिया जाता है अपनी सफाई रखने के लिए। और राज्यसभा की जब बैठक बुलाई जाएगी उस बैठक में तत्कालिक सदस्य के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास अगर हो जाता है तो राज्यसभा से इस विधेयक को पूरा माना जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, वो विधेयक लोकसभा में जाता है और लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए होती है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट। लोकसभा के संबंध में ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है या विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही लोकसभा सहमति देती है उसी दिन से उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। स्टूडेंट एक बात आपको और बताएं, जब भी ये प्रक्रिया चल रही होती है राज्यसभा में उस समय उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का सभापतित्व तो नहीं करते हैं, जो उपसभापति होते हैं वही राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 68 में क्या है? अनुच्छेद 68 में ये बताया गया है कि पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होगा। जैसे स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ क्या बताया गया है उपराष्ट्रपति के संबंध में, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्टूडेंट ये लिखा गया है अनुच्छेद 68 में कि यथाशीघ्र चुनाव होगा, मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाएगा। अनुच्छेद 69 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 69 में लिखा हुआ है शपथ, अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय जी को शपथ कौन दिलवाएगा? स्टूडेंट उपराष्ट्रपति महोदय जी को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति महोदय शपथ किसकी लेते हैं? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की लेते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको हम बताए थे राष्ट्रपति महोदय जी को शपथ कौन दिलाता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज दिलाते हैं शपथ राष्ट्रपति महोदय जी को। और राष्ट्रपति महोदय किसकी लेते हैं शपथ? तो संविधान के रक्षा की। लेकिन स्टूडेंट जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और किसकी शपथ लेते हैं? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विवाद होता है उसे हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ही सुनता है। सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट सुनता है, बाकी सभी व्यक्तियों के निर्वाचन संबंधी विवाद चुनाव आयोग सुनता है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। स्टूडेंट अनुच्छेद 97 बताया गया है 97 में वेतन 4 लाख रुपए। स्टूडेंट जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख रुपए होती है। उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को जो 4 लाख रुपए का वेतन मिलता है वो किसके लिए मिलता है? क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को याद रखना, उपराष्ट्रपति को क्यों रखा गया है? उपराष्ट्रपति को इसलिए रखा गया है कि राष्ट्रपति की कभी डेथ हो जाए तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति बना दिया जाए। साधारण स्थिति में अगर राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय जी को भी तो कोई कार्य करना होगा, तभी तो सैलरी दी जाएगी। इसलिए स्टूडेंट उपराष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई है कि नॉर्मल कंडीशन में आप राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे। तो स्टूडेंट जो उपराष्ट्रपति महोदय जी को सैलरी मिलती है वो किसके लिए मिलती है? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, इसलिए 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो स्टूडेंट अभी तक कौन कौन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं उनको एक बार समझते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने थे, तीसरे वीवी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें बीडी जत्ती, छठे मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें आर वेंकटरमन, आठवें शंकर दयाल शर्मा, नवें के आर नारायण, 10वें कृष्णकांत, 11वें भैरव सिंह शेखावत, 12वें हामिद अंसारी, 13वें वेंकैया नायडू। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।